देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सेमेस्टर परीक्षा के संबंधित एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी मात्र 1 महीने में कैसे करना चाहिए, किस तरीके से हम सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करेंगे ताकि हम बहुत कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएँ। एक दो चीज़ें ऐसी मैं आपको बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करने के पश्चात आपको वाकई बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपकी तैयारी से संबंधित। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण पूरे स्कूल कॉलेज सभी पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और आपकी पढ़ाई भी पूरी तरीके से अभी कंटिन्यू नहीं हो पाई है। कई कॉलेजों में पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से शुरू है और कई कॉलेजों में पढ़ाई अभी शुरू नहीं हो पाई है। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स तैयारी साथ साथ कर भी रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा कॉलेज का नाम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद है और वहां पे कुछ टीचर्स के द्वारा ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि देखिए, टाइम टेबल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का आ चुका है, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी अभी से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में आप सभी का एग्जामिनेशन तीनों ईयर के स्टूडेंट्स का लगभग करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि साहब इतनी जल्दी हम अपनी तैयारी को कैसे करेंगे। देखिए, एक दो चीज़ें मैं बहुत बेहतरीन आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण और इस खतरनाक वायरस के कारण पूरी तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, आपके कॉलेजों में अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कंप्लीट हो पाई थी। तो ये चीज़ सभी टीचर्स जानते हैं, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार का जो पेपर होगा वो उतना हार्ड नहीं होगा। इस बार आपके क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल सकते हैं कि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो, लगभग 2 से 3 बार आपके सेमेस्टर परीक्षा में पूछे जा चुके हों, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो आपके सेमेस्टर परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो क्वेश्चन देखने से ही आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ आपको तैयार करना है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट यही है कि अभी केवल आप इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर को अच्छे से तैयार करें। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से किसी भी माध्यम से तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास स्टडी मटेरियल्स भी होगा, जैसे कि बुक्स होगा, नोट्स होगा या फिर क्वेश्चन बैंक होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। तो वो स्टूडेंट्स जिनके पास नोट्स या फिर क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है, वो इंटरनेट से किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑनलाइन माध्यम से आप पढ़ लीजिए, और जिनके पास नोट्स वगैरह हैं वो उनसे बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करें। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 से 2 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, उनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चूंकि स्टडी हुई नहीं है तो क्वेश्चन पेपर उतना हार्ड आएगा नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो 2-3 बार आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अभी से आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। रोज सभी सब्जेक्ट के कम से कम 2-2 प्रश्न आप तैयार कीजिए। 30 दिन में आपके लगभग हर सब्जेक्ट में 60 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, जिससे आपका कुछ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो पाएगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जो 1 महीने में आपकी ज़बरदस्त तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, दूसरा तरीका है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आप टॉपिक वाइज स्टडी करें। अब ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करने लगे। देखिए, जो भी चैप्टर में जो भी टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर पाएँ। जैसे कि सेकंड सेमेस्टर के बारे में बात करें, पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स में। तो उसके जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 2-3 साल पूछे जा चुके हैं, वो डेफिनेटली आपको तैयार करना है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर वो पढ़ने पे समझ नहीं आते हैं तो उसको आपको ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट को समझना है। किसी भी टीचर से आप समझ सकते हैं। हालांकि सेकंड सेमेस्टर की वीडियोस तो हमारे चैनल पे ही आपको मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आप जो है वो टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए। एक टॉपिक को उठाइए और उस टॉपिक को इंटरनेट की मदद से अच्छे से समझ जाइए और उसे अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए,
आप अगर अपनी लैंग्वेज में ही क्वेश्चन आंसर को लिख देते हैं तो आपको नंबर ज़रूर दिया जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो किताब में चीज़ें लिखी गई हैं वहीं आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। इसलिए आप सभी प्रकार के प्रश्नों को जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से टॉपिक वाइज स्टडी करके एक बार समझ लें। ठीक है, एक बार समझने की ज़रूरत है, जरूरी नहीं है कि वो पूरा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप याद हो। केवल कुछ बातें भी अगर आप पकड़ पाएंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो उसका आंसर आप बना के भी लिख सकते हैं, जिससे अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। और ख़ास तौर पे इस बार तो डेफिनेटली आपको अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि किसी भी कॉलेज में सुचारू रूप से क्लासेस नहीं चली हैं। अब हम नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ ध्यान देते हैं। ये है कि प्रश्न के उत्तर को रटे नहीं और अपनी भाषा में उत्तर लिखने की कोशिश करें। देखिए, एक प्रश्न के उत्तर को अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो एक ही प्रश्न को याद करने में आपको 2 से 3 दिन लग सकता है। इसलिए मैं एक ही बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो भी प्रश्न में आपको दिक्कत है, अगर वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है तो उसको इंटरनेट पे अच्छे तरीके से उसके कंसेप्ट को समझ लीजिए। उससे संबंधित 10 से 15 चीज़ें आप हमेशा अपने माइंड में फिट कर लीजिए और अपने मन से उसका बना के उत्तर लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगर वो प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को रटने की जगह पे समझने की कोशिश करें। अगर आप समझेंगे तो आपको हमेशा के लिए वो क्वेश्चन याद हो जाएगा, उस क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स याद हो जाएंगे जिससे आप बना के भी उसका उत्तर लिख सकते हैं। और बहुत कम समय में इन तीनों टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें ओनली इंपॉर्टेंट प्रश्नों को तैयार करना है, ऐसे प्रश्न जो 1 से 2 बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है, पूरा चैप्टर वाइज स्टडी नहीं करना है। एक चैप्टर में अगर 4 से 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ एक चैप्टर के 4 से 5 टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की प्रश्नों को रटना नहीं है, आपको समझना है और उसके उत्तर को जो भी आपने समझा है उसको अपनी भाषा में एक बार लिख देना है, जिससे सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम आपको पहुंचा पाए होंगे और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमें लाइक करके बताइए, इस वीडियो को शेयर करके बताइए और एक कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।